नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी चुनावी हलचल पर हमारी खास पेशकश, लोकतंत्र का महासंग्राम। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, सियासी बिसात बीत चुकी है और लोकतंत्र के सबसे बड़े रण का शंखनाद हो गया है। भारत के निर्वाचन आयोग ने आज एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। इसी के साथ देश की कई और राज्यों में भी उपचुनाव का रणभेरी बज चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने न सिर्फ चुनावी कैलेंडर जारी किया, बल्कि इस बार के चुनाव को अब तक का सबसे आधुनिक और पारदर्शी बनाने का खाका भी पेश किया है। तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य में कब होगी वोटिंग, ईवीएम में क्या हुआ है सबसे बड़ा बदलाव और वो कौन से डिजिटल हथियार हैं जो इस बार चुनाव को दिशा और दशा तय करेंगे। नमस्कार, मैं नाहिद, आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उस राज्य की जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूरा शेड्यूल आ गया है। इस बार बिहार का फैसला 2 चरणों में होगा और हर चरण की अपनी अहमियत होगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए मतदान की तारीख तय हुई है 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। इस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाएगी। इसके ठीक बाद दूसरे चरण में बाकी बची 122 सीटों पर सियासी पारा अपने चरम पर होगा। दूसरे चरण के लिए मतदान की तारीख है 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। ये चरण तय करेगा कि कौन सी पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े के कितने करीब है। और अब वो तारीख जिसका इंतजार हर पार्टी, हर मतदाता को रहेगा, यानी फैसले का दिन। बिहार की सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती एक साथ 14 नवंबर 2025 शुक्रवार को होगी और इसी दिन तय हो जाएगा कि पटना की सत्ता पर किसका राज होगा, कौन कुर्सी पर काबिज होगा। इन सब चीजों को देखते हुए मतलब हर जो भी चुनाव के पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा या जो मतदाता होंगे, सबके दिल में घड़ी की सुई टिक 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 चलने लगेगी। इसी को देखते हुए एक शेर याद आ रहा है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। हर आदमी सोचेगा कि जीतेंगे कि हारेंगे, क्या होगा, कौन कुर्सी पे बैठेगा। इसी को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के इस महासंग्राम के साथ साथ देश के 7 राज्यों को 8 विधानसभा चुनावों पर भी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ये उपचुनाव भले ही छोटे स्तर पर हो, लेकिन इनके नतीजे आने वाले राजनीतिक समीकरणों का संकेत देंगे। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के अलावा राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा की एक सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर मतदान बिहार के दूसरे चरण के साथ यानी 11 नवंबर को होगा और नतीजे भी बिहार के साथ ही साथ 14 नवंबर को आ जाएंगे। अब बात करते हैं उन बड़े बदलाव की जो इस बार चुनाव के ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। चुनाव आयोग ने टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। इस बार चुनाव में क्या होगा नया? पहला बड़ा बदलाव सीधे आपके पोलिंग बूथ से जुड़ा हुआ है। अब मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें शायद अतीत की बात हो जाएगी। आयोग ने तय किया है कि एक बूथ पर सिर्फ 1200 वोटर ही होंगे, जिससे भीड़ भी कम होगी और शायद मतदान तेजी से होगा। बड़े रिहायशी इलाकों में अतिरिक्त बूथ बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प बदलाव ईवीएम से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इतिहास में पहली बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं होगी, बल्कि रंगीन कलर फोटो होंगी, जो कि पहचानने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कौन है। ये एक छोटा सा बेहद प्रभावी कदम है जो मतदाता को सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। चुनाव में पारदर्शिता को लेकर उठाने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए भी आयोग ने कमर कस ली है। हर बूथ पर 100%
वेबकास्टिंग होगी, यानी हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग की तीसरी आंख भी नजर रखे रहेगी। हर गतिविधियों पर लाइव निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। और अगर ईवीएम और वीवीपैट के डेटा में जरा भी अंतर पाया गया तो वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य होगी। ये चुनाव आयोग का एक बड़ा कदम है जो चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के उन डिजिटल तारों की जो इस बार के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार हुए हैं। सबसे बड़ा हथियार है सी विजिल ऐप। अगर आपको कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन दिखे, जैसे शराब या पैसा बांटा जा रहा हो या किसी भी तरीके का लेन देन हो रहा हो, वोट खरीद फरोख्त हो रही हो या किसी तरह कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ प्लानिंग कर रहे हो, जैसे 4 आदमी एक साथ हो गए, तो बस अपने जो फोन को वीडियो बनाइए और इस ऐप पर अपलोड कर दीजिए। आयोग का वादा है कि 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, तो निडर होकर लोकतंत्र के प्रहरी बने। दूसरा बड़ा टूल है केवाईसी यानी नो योर कैंडिडेट ऐप। वोट देने से पहले आप इस ऐप पर अपने उम्मीदवार का पूरा कच्चा चिट्ठा देख सकते हैं। उसकी संपत्ति कितनी है, उस पर कितने आपराधिक मामले हैं, सब कुछ आपकी उंगलियों पर होगा। ये ऐप आपका एक सूचित और समझदार फैसला लेने में मदद करेगा और वोटरों की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मदद करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप यानी VHA और ECI नेट ऐप मौजूद है, जहां से आप वोटर लिस्ट में नाम जांचने से लेकर रियल टाइम वोटिंग प्रतिशत सब कुछ जान सकते हैं। तो साफ है, चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष, पारदर्शी और आधुनिक चुनाव कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगभग 8.5 लाख चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों की विशाल फौज इस महापर्व को सफल बनाने के लिए जमीन पर उतारी गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में जनरल ऑब्जर्वेशन तैनात कर दिए गए हैं जो आयोग की आंख और कान बनकर काम करेंगे। तारीखों का ऐलान हो चुका है, नियम साफ कर दिए गए हैं और अब गेंद जनता के पाले में है। आने वाले दिनों में ये सियासी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, वादों और दावों का दौर चलेगा, लेकिन लोकतंत्र का असली ताकत आपके वोट में है। इसलिए जागरूक बने और अपने उम्मीदवार को जाने और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला आपके एक वोट से होगा। लोकतंत्र का महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी हर खबर और उसके विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए एक संदेश। फिर मिलते हैं आपसे फिर किसी नई चर्चा पर, तब तक देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।